किसके हाथ लगे हों, इस वस्तु पे किसके हाथ लगे हों। आप तो बाजार से सीधे ही मुंह में डाल लेते हो, बताओ। रमेश चंद्र जी की दुकान से खरीदे और वहीं खाने लगे। अजय तो बताओ उसमें किसके हाथ लगे हैं। क्या मालूम एक लेबर के हाथ लगे हो, जहां से वो भेजा गया है वो किसने उठाए हो, उस पे कौन सा पानी गिर गया हो, कौन सी धूल लग गई हो, और तुमने सीधे मुंह में रख लिए। ये हल्की सी कोई भी धूल भी चली गई और वो कहीं अंदर जाकर के तुम्हें बीमारी पैदा की, हो सकता है वो जलोदर रोग बन जाए। आप बाजार में ये बच्चे लोग ये जाने क्या क्या खाते हैं, ये क्या क्या खाते हैं, पोला वगैरह आते हैं, ये खाते हैं बाजार की चीजें। इनमें किस किस के हाथ लगे हैं, कहां कहां ये पोला गिरा है। जमीन पे गिरा है और जमीन पे हमारे पांव पड़े हैं, पांव की मिट्टी इसमें जरा सी भी लग गई और वो तुम्हारे हाथ में आ गई तो, और आपने कहीं खा ली तो वो भोजन वो तो पच जाएगा, लेकिन मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी जो तुम्हें जलोदर रोग पैदा कर सकती है। इसलिए महाराज जब भी कोई चीज लेते कहते धो के लाओ। यहां तक कि अगर उन्हें सौंप भी दी जाती है ना तो 3 बार धो ली जाती है, और हम बाजार में ऐसे ही वहां से उठा करके खट खा लेते हैं। खा लेते कि नहीं, वहीं बोरा में से उठाई और ऐसे ऐसे करी। और विचार करो, देखो मैं बता रहा हूं, मेरे विचार पे विचार करना। हम हर चीज बिना विचारे नहीं कहते। सौंप है, जहां ढेर लगा सौंप का, जहां पैदा हुई वहां ढेर लगा है सौंप का, 10-10 फीट ऊंचा ढेर लगा है, उस पर लेबर चढ़ रही है, सौंप पर लेबर चढ़ रही है, उसके पांव की धूल उसमें लग रही है। चावल है, चावल पर लेबर चढ़ते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं, कुत्ते पेशाब कर देते हैं, बिल्ली मल कर देती है, चूहे मलमूत्र कर देते हैं चावल में। इनकी चावल की दुकानें पे देखें, हमने देखा है इसलिए बता रहा हूं, अनुभव बता रहे हैं। कोई चावल के दुकानदार ये नहीं बताएंगे। तुम्हें गाय को बताए, गाय ने मुंह मार दिया, सुअर ने आके मुंह मार दिया, सुअर ने आके चावल के ढेर में मुंह मार दिया, गाय ने मुंह मार दिया, बकरी ने मुंह मार दिया, उसकी लार उसमें आ गई। और तुम गए 5 किलो चावल दे दो, मंदिर के लिए ले जाना है। चावल कैसे हैं? अपवित्र चावल है। तब आचार्य महाराज ने लिखा है, जो व्यक्ति सूखे चावल मंदिर में चढ़ाता है, जो व्यक्ति सूखे चावल, सूखी द्रव्य, बादाम, इलायची, लौंग आदि जो भी फल हैं अथवा चावल हैं अथवा अन्य कोई चीज है, सूखी चीज चढ़ाता है, बिना धोए चढ़ाता है, आचार्य महाराज कहते हैं ये व्यक्ति मंदिर में सब कुछ चढ़ाने के बाद भी ये लूला पैदा होता है। लूला, लंगड़ा नहीं, लूला। लूला किसे कहते हैं? ये हाथ टूटे हों, ये वाले हाथ टूटे हों उसे लूला कहते हैं, पांव टूटे हों तो लंगड़ा कहते हैं, मुंह से बोल नहीं पाए तो गूंगा कहते हैं, तेल लल मुआ, यानी वो ये कहते हैं जो लूला और गूंगा होता है। आचार्य कुंद भगवान दर्शन पाउड़ पढ़े उसमें ये बताया है। इसलिए जो व्यक्ति जो सूखे चावल घर से यूं लाते हैं और घर से यूं मंदिर में चढ़ा देते हैं, आगे तैयार रहिए टूटे के लिए। क्यों? पहले विचार तो करिए, अगर उसमें किसी बकरी ने मलमूत्र कर दिया हो और तुम वे चावल लेके जा रहे हो भगवान के सामने, मैं शर्म नहीं आती? इतनी गंदी चीज भगवान के सामने चढ़ाने जा रहे हो। इसीलिए पूजन में बोला गया है, द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिका मदिगंतु कामा।
पढ़ लेते हैं, मालूम क्या है। इसीलिए ये बातें समझाने के लिए पूजन शिविर लगाया जा रहा है। आपने सौंफ खा तो ली, लेकिन मालूम है उसमें कौन सा वायरस चला गया तुम्हारे पेट में? आप धो करके खाते। सौंफ तो हम भी खाते हैं, मुनक्का तो हम भी खाते हैं, काजू और बादाम तो हम भी खाते हैं। ये कैसे खाते हैं देखो तो, 3 बार धो करके, कहीं कोई वायरस हमारे पेट में ना चला जाए। यही कारण है कि महाराज बीमार कम होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वे कभी इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करते। हम बच्चों को पोला खिलाते हैं, ये बिस्किट खिलाते हैं, देखो तो किस किस को छू करके लाई है, कैसे आदमी ने छू लिए, ये कैसे आदमी ने बनाए हैं, कहां कहां गिरे हैं ये। अब बताइए, सौंफ का ढेर लगा है, उसने सौंफ भर दी बोरा में, और उसमें लेबर देखिए कैसे चढ़ती है, उनका पसीना गिर रहा है, उनका पसीना गिर रहा है, उनके पांव की धूल उसमें लग रही है, उनके शरीर का मल उसमें जा रहा है, और वो उसमें जाकर के पूछ गया, मिल गया, आप उसे खा रहे हैं। अब ये बताओ, बीमार तुम नहीं होगे तो क्या हम होंगे? दिमाग लगाओ। रोटी खाते हो? क्या खाते हो? रोटी खाते हो? हम शक्कर भी खाते हैं तो कहते धो के लाओ, और तुम शक्कर ऐसे ही खा जाओ। हम शक्कर भी धुलवा के 3 बार धुलवाओ, उसे मैल निकालो इसका, तब खाएंगे। विचार करिए, हर चीज शुद्धि से खाइए। हमें दिमाग दिया है ईश्वर ने, और दिमाग दिया है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं करोगे तुम ही मारे जाओ। आप आलू खाते कि नहीं? बच्चों को खिलाते हैं? आपको उसका प्रोडक्शन मालूम है? लाओ, हम तुम्हें प्रयोग बताते हैं जो हमने देखा है। हम यहीं तो रहे, सामने बगिया, और बगिया में लगे आलू। देखो, हम तुम्हें प्रयोग बता, दिमाग का चिंतन बता रहे हैं। आप तुम भी देखते होगे, ऐसा नहीं है तुमने देखा नहीं बगिया में, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ चला है? जिसका चला वही जान सकता है। आलू उसने बोए, और आलू बोए मेरे सामने, इतना सा आलू बीज डाला, और आलू बो करके क्यारी बनाई, क्यारी बना करके जो नाले का पानी, हमारे नीचे गटर का पानी बहता है, वो पानी का उसने खिंचाव किया। किसने? वो हमें माली का नाम याद नहीं आ रहा है। बगिया में एक माली रहता था, हाँ बिहारी जो भी हो, तो वो बगिया में रहता था। तो उसने वो नाली को काटा, और नाले को काट करके उसने एक कुंड बनाया, और कुंड में वो नाले का पानी आया, और उसने बाल्टी से पानी क्यारी में भेजा। कहाँ पर? जहाँ आलू लगे हुए थे। बीच में ऐसी नाली बनती है, ऐसी क्यारी बनती है, बीच में आलू लगते हैं। अब बताइए, नाली के पानी में वो आलू 2 महीने डूबा रहा। किसमें? किसमें डूबा? नाले के पानी में। नाले के पानी में वो आलू 2 महीने डूबा रहा मिट्टी के साथ। 2 महीने बाद वो आलू इतना बड़ा हो गया, उसने निकाल करके धो करके तुम्हारे सामने रख दिया। तुम तो वे ही हो जो नाली में पड़ी चीज खाते हो। बताओ, तुमसे सड़ा दिमाग का आदमी कौन होगा? ये तो हम तुम्हें अनुभव बता रहे हैं, हमने जो सामने देखा है। 2 महीने तक वो नाली का पानी में डूबा रहा वो आलू। तुम बाजार से आलू लाओ, और कोई आलू तुम्हारा नाली में गिर जाए, फिर उठा के सब्जी बनाना। तुम उठाओगे नहीं, वो तो 2 महीने पड़ा रहा। और विचार करो, वो आलू धो करके तुम्हारे पास आ गया, तुम खा रहे हो। कितनी घृणित चीज तुम खा रहे हो, तुम्हें मालूम है? इसलिए आचार्यों ने कहा, जो पेड़ के ऊपर लगे वो खाओ, जो जमीन के नीचे लगे वो खाओ ही मत। तब आचार्यों ने मना किया। आचार्य हमारे बहुत समझदार थे, और लगता है हम जैसे समझदार ही आचार्य बनते होंगे, इतना गहरा अनुभव करते होंगे, चिंतन करते होंगे। मूली, गाजर सब जमीन के नीचे नाली के पानी में डूबी रही,
इतनी गंदी चीज हम कैसे छू लें? छूना भी मुनासिब है, छूना भी नहीं चाहिए। और ये लोग खा लेते हैं, बच्चे लोग या महिलाएं जो भी खाते हो, समझो हम कितनी गंदी चीज खाते हैं। विचार करो, हम गलत नहीं कह रहे हैं, हमने जो सामने देखा है इसलिए हम ये बातें बताते हो। मेरी बातें बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे दिल को छूती होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। और नहीं देखे हो तो देख लेना जाके, और कहीं जाके देख लेना। ये तो हमने देखा था इसलिए बता रहा हूं, हमने देखा नहीं होता तो हम भी नहीं बता पाते। हाँ, ये आचार्य श्री ने नहीं बताया होगा तुम्हें, इतने दिन आचार्य श्री यहाँ रहे होंगे, तुम्हें आलू के बारे में ऐसा नहीं बताया होगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है और हमने आंखों से देखी है। हमने कैसे इसे कैसे छू लें इसे? ये छूने के काबिल नहीं है, बस समझिए। इसलिए जलोदर आदि ये वाला रोग पेट में तभी होता है जब कोई गंदी चीज, मैली चीज हमारे पेट में चली जाती है तो वो जलोदर रोग पैदा कर देती है। और जुआ भी तब पैदा होता है जब हमारे सिर में थोड़ा सा मैल हो और ऊपर से पानी गिर जाए तो उसे हवा नहीं लग पाती तो जुआ हो जाते हैं। पहले लीक होती है फिर जुआ हो जाता है। और जुआ उन्हीं के सिर में होते हैं जिनके सिर में घास बहुत होती है। जहाँ घास नहीं होती वहाँ कीड़े नहीं होते हैं। क्या? मूंगफली, मूंगफली के ऊपर ढक्कन होता है, दाने के ऊपर ढक्कन होता है। अगर ढक्कन नहीं होता तो मूंगफली खाने के योग्य नहीं है। ढक्कन है, वो ढक्कन में बंद आई है, इसलिए मूंगफली को पानी नहीं छू पाता। मूंगफली को मिट्टी, मूंगफली के ढक्कन को तो मिट्टी छूती है लेकिन मूंगफली को नहीं छूती, दाने को नहीं छूती। हम दाना खाते हैं, शक्कर थोड़ी खाते हैं। किन्हीं आज के बच्चों ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जब आप आलू की चिप्स खाने को मना करते हैं, आलू तो सूख गया और सूख गया तो सूखी चीज तो खा सकते हैं। जब अदरक को खा सकते हैं, उसने तर्क दिया, जब अदरक को सुखा करके सौंठ खा सकते हैं, महाराज लोग सौंठ खा सकते हैं, तो आलू की चिप्स सूखी क्यों नहीं खा सकते? उसका प्रश्न गलत नहीं है, उसका प्रश्न सही है। अगर तुम में उत्तर देने की क्षमता हो तो दो, और नहीं है तो फिर नहीं दे सकते। नहीं है तो नहीं दे सकते। उसने प्रश्न किया, जब अदरक को सुखा करके सौंठ महाराज खा सकते हैं तो आलू की चिप्स सुखा करके महाराज क्यों नहीं खा सकते? और हमारे यहां एक महाराज हुए बिना दिमाग के, अब महाराज हो गए, मुनि महाराज हो गए, और उन्होंने लिख दिया कि आलू खा सकते हैं। एक ऐसे भी बिना दिमाग के महाराज हुए। आचार्य सनमती सागर महाराज जी ने उन्हें दीक्षा दे दी। सनमती सागर महाराज जिन्होंने त्रिलोक तीर्थ बनाया है दिल्ली में, बड़ा गांव में, उनके द्वारा वे दीक्षित ललितपुर के बिना दिमाग के, और कहते हैं कि व्रती भी आलू खा सकता है, और किताब में लिख दिया। ऐसी बेवकूफ़ी दी तो हमने कहा बे तो अब क्या करें, किनको क्या कर दें। और ऐसे लोग भी मिल गए छपवाने वाले, और उन्होंने किताब भी छपवा दी। अब क्या कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को तो देश का निकाला हो जाना चाहिए, समाज से ही नहीं देश से ही निकाल देना चाहिए। अरे जैन धर्म में तुम ये कह रहे हो व्रती लोगों को आलू खा लेना चाहिए, खा सकते हैं। तो कहने का मतलब, उसने प्रश्न किया कि महाराज जब अदरक को सुखा करके सौंठ खा सकते हैं तो आलू की चिप्स को सुखा करके क्यों नहीं खा सकते? हमने उसे बहुत बढ़िया उत्तर दिया। हमने बेटा
अदरक भी लाओ और आलू भी लाओ, दोनों को धूप में सुखाने के लिए रख दो। जो सूख जाए उसे खा लो और जो सड़ जाए उसे फेंक देना चाहिए। दोनों को एक समान देखिए, एक ही दृष्टि से देखिए। जब दोनों को तुम समान समझ रहे हो तो समान कार्य करिए, दोनों को लाइए, दोनों को रख दीजिए धूप में। जो सूख जाए उसे खा लेना और जो सड़ जाए उसे नहीं खाना। इसलिए आलू नहीं खाना चाहिए। हैं? हल्दी, हल्दी के ऊपर भी झिल्ली होती है, ये कवर्ड होती है, हल्दी कवर्ड होती है, कवर्ड होकर के निकलती है। इसलिए हल्दी, सौंठ, ये दो काष्ठ वनस्पति हैं। इनको तोड़ने पर रेशे निकलते हैं और ये एंटीबायोटिक है और ये स्वयं सूख जाती हैं। लेकिन आलू स्वयं नहीं सूख सकता। गाजर, मूली, आलू ये स्वयं नहीं सूख सकते, ये सड़ जाएंगे। शकलकंदी ये सड़ जाएंगे लेकिन सूखेंगे नहीं। साबित सुखाना है। जो साबित सूख जाए वो खाने के योग्य है, जो नहीं सूखे वो खाने के योग्य नहीं है। ये पहचान है, सटीक पहचान दी है। जब कोई हमसे कोई तर्क तो ले, हम ऐसा तर्क दें कि वो दोबारा बोले ही नहीं। अब क्या बोले? तर्क मांगे तो। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, जब महाराज हार लेते हैं तो पाल क्यों बांधना चाहिए? तो मैंने कहा पाल इसलिए बांधना चाहिए कि पाल बांधेंगे तो वहां छिपकली नहीं आएगी। नहीं बोले हमारे मकान में छिपकली आई नहीं। हमने कहा तुम हार दे रहे हो तो छिपकली आ गई तो क्या तुम ऊपर देख देख के हार दोगे? कोई देखता है अपनी छत को? और आ गई तो क्या करोगे? बोले हाँ आ गई तो क्या कर सकते हैं, बात तो सही है। तो बोले कि छिपकली, हमने कहा छिपकली छत पर चल सकती है, पीओपी की छत पर चल सकती है, बढ़िया छत पर चल सकती है, लेकिन एक कपड़े पर नहीं चल सकती। उल्टी क्यों नहीं चल सकती? अब प्रश्न खड़ा हो गया। कोई बच्चा खड़ा हो जाएगा, पूछेगा आप ये बताइए कपड़े पे क्यों नहीं चलेगी? अब अगर उत्तर आता हो तो दो, नहीं आता है तो नहीं दे सकते।